अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के हवाले से, जिन्होंने एक फार्मूला पेश किया है और उसके बाद उन्होंने दस्तखत की गारंटी भी दी है। जनाब, उन्होंने कहा है कि अगर ये जो पॉइंट्स अभी मैं आपके सामने रखूंगी वन बाय वन, ये 5-6 पॉइंट्स हैं, अगर इन पॉइंट्स पर सब मुत्तफिक हो जाते हैं तो इमरान खान साहब के दस्तखत मैं करवा लूँगा। मुदम्मिल साहब, आपको लगता है कि इमरान खान साहब को कन्विंस किया जा सकता है? और ये जनाब पहला पॉइंट, कौमी हुकूमत बनाएं और 4 महीनों में नया इलेक्शन करवाएं, मौजूदा मुस्ताफ़ी हो जाए, फिर जो जीत जाए वो जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ये देखें, इसका मतलब है महमूद खान अचकज़ई साहब बात नहीं करना चाहते। देखा ना, आप लोग शर्तों पे तो बात मनवाना चाहते हैं। नहीं तो नहीं, हुकूमत में शर्त क्या डर उन्होंने है? रखी है। पॉपुलैरिटी तो है आप लोगों की, ग्राफ तो ऊपर जा रहा है। तो 29 में कराएंगे ना इलेक्शन, जब टाइम आएगा। को महमूद खान अचकज़ई की टाइमिंग पे तो पाकिस्तान ने नहीं चलना। नहीं, ले दे तो होती है दोनों तरफ से पार्टीज की। इस वक्त महमूद खान अचकज़ई के पास क्या देने के लिए है जो वो जवाब में? इमरान खान साहब की गारंटी, दस्तखत। इमरान खान की गारंटी की जरूरत क्या है? पाकिस्तान में कौन सा नया सियासी बहरान है? कौन सी हुकूमत नहीं चल रही? स्टेबिलिटी की जरूरत है, मौशी बहरान है, आप घर से दफ्तर आई हैं, कहीं रास्ते में रुकावट थी? कोई लॉजिक नहीं है। महंगाई है, कीमतें देखें आसमान को। तो इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि वो इक़्तिदार में महंगाई खत्म करने नहीं आते। उनके पास महंगाई खत्म करने का कोई फार्मूला नहीं है। बहरहाल हुकूमत के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। नहीं, मैं कुछ सिंपल बात बताऊं, महमूद खान अचकज़ई साहब ने मेरे ख्याल में मुज़ाकरात के सारे दरवाजे बंद कर दिए। ठीक है ना? कौमी हुकूमत बनाएं, कौन बनाएगा कौमी हुकूमत? मतलब आप ये कहेंगे कि पहले पार्लियामेंट तोड़ें, कौमी असम्बली तोड़ें, पंजाब असम्बली तोड़ें, सिंध असम्बली तोड़ें, बलूचिस्तान तोड़ें, केपी तोड़ें, उसके बाद फिर एक कौमी हुकूमत चारों सूबों और मरकज में बनाएं। कौन बनाएगा? पीटीआई की मर्जी की बनेगी। फवाद चौधरी साहब भी तो एक्टिव थे ना इसी फार्मूला के लेके। बात सुने, उस कौमी हुकूमत का वजीर आज़म महमूद खान अचकज़ई साहब को बना दें? नहीं, जरदारी साहब को बनाए। फिर ये बड़ा सवाल हो जाएगा ना, कौन बनेगा? कौन बनेगा ना फिर? तो अच्छा, और 4 महीनों में नया इलेक्शन कराएं। वो कौमी हुकूमत जो आ जाएगी, वो क्यों ये बांग्लादेश में यूनुस साहब इलेक्शन करा रहे हैं? नहीं करा रहे, साल से बैठे हैं कौमी हुकूमत बना के, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर मेरा मतलब है, जो हम कौमी हुकूमत बना देंगे वो 4 महीने में इलेक्शन क्यों करा देगी? नहीं तो दस्तखत नहीं चाहिए आपको इमरान खान साहब के? मैं ये कह रहा हूँ, ये काबिल अमल फार्मूला नहीं है। कहते हैं मौजूदा हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। क्यों? मैंने, आप मुझे कह रहे हैं अपनी गर्दन काट के मेज पे रख दे, भी मैं अपनी गर्दन काट के मेज पे क्यों रख दूं? मुल्क में कौन सा ऐसा बहरान है कि मुल्क की मुफाद की खातिर कड़वे फैसले करने पड़ते हैं? तो कड़वे फैसले फिलहाल करने जमहूरी जमात है तो आगे बढ़े, फैसले नहीं, जमहूरी जमात है तो 2029 में इलेक्शन कराएंगे जब टेन्योर पूरा होगा। गारंटी लेते हैं कि ये हुकूमत, जरूरत ही नहीं है गारंटी की। महमूद खान अचकज़ई साहब को अपने नोटिफिकेशन की जरूरत थी, वो उन्हें मिल गया। बड़ी गौर तलब बात है ये। जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने भी अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन कराया। ये किस गुस्से की तरफ इशारा है इनका? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वो जब नोटिफिकेशन था ना CDF वाला, तब भी कहते थे नवाज शरीफ ने रुकवाया हुआ है। फिर जब 26वीं तरमीम पास नहीं हो रही थी तो कह रहे थे नवाज शरीफ ने रुकवाई हुई है। फिर 27वीं तरमीम की दफा भी कहते थे नवाज शरीफ नहीं मान रहा। CDF के नोटिफिकेशन नहीं, कोई चक्कर नहीं है। मैं आपको बड़ी सिंपल एक बात बताऊं, मियां नवाज शरीफ के हवाले से ये तमाम बदगुमानी है। क्यों, वो इंटरेस्ट नहीं लेते सियासत में? नहीं, वो इंटरेस्ट लेते हैं, वो इस निज़ाम के साथ हैं, वो PTI के साथ नहीं है। पहली बात आप ये समझें, नवाज शरीफ की सियासत PTI के लिए नहीं है, मुस्लिम लीग नून के लिए है और उसकी हुकूमतों के लिए है। मुज़म्मिल साहब, थोड़ा ना आप डॉट्स मिलाने की कोशिश करें। कराएं। फवाद चौधरी साहब वो नाम लेते हैं, फवाद चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून में है? नहीं है। इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई साहब नवाज शरीफ का नाम लेते हैं। अब कामरान मुर्तज़ा साहब, आप नवाज शरीफ साहब का नाम ले रहे हैं। ये नवाज शरीफ साहब फिलहाल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अब आप ना माने तो कुछ मैं कह नहीं सकती, लेकिन कुछ ना कुछ तो चल रहा है। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि उनकी हुकूमतें हैं। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ और पंजाब में हुकूमतें हैं। पाकिस्तान की 2 बड़ी हुकूमतें मुस्लिम लीग नून की हैं और नवाज शरीफ की बेटी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला है। नवाज शरीफ का भाई पाकिस्तान का वजीर आजम है। ये लोग हमें ये समझा रहे हैं कि नवाज शरीफ अपनी बेटी को भी छोड़ देगा और अपने भाई को भी छोड़ देगा और इनके एजेंडे पे आ जाएगा।
मुझे नहीं ऐसा लगता। नवाज शरीफ अपनी बेटी की वजारत आला भी कुर्बान कर देगा, अपने भाई की वजारत उज़्मा भी कुर्बान कर देगा, अपनी सारी पार्टी को दोबारा जेलों में भिजवा देगा और पीटीआई को इक़्तिदार में ले आएगा। क्यों? मतलब मुझे कोई बात ये बंदा समझा दे कि नवाज शरीफ सारा कुछ करके खुद भी जेल चला जाएगा, शहबाज शरीफ को भी जेल भेज देगा, मरियम नवाज को भी जेल भेज देगा, ख्वाजा आसिफ को भी जेल भेज देगा, एहसन इकबाल को भी भेज देगा और इमरान खान को वज़ीर आज़म बना के कहेगा आइए हमें जेल भेज दें। खतरे को भाम गए आप इमरान खान साहब के जेल के बाहर आते ही। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ ऐसा क्यों करेगा, ये एक सवाल है। अच्छा, कि नवाज शरीफ का क्या पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है? हाँ, ये बड़ी गौरतलब बात है। मतलब नवाज शरीफ की बेटी, ये जो खबरें थी कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अभी एक पेज पे नहीं है, उसका फायदा पीपल्स पार्टी उठा सकती है कहीं ना कहीं। देखिए, पीपल्स पार्टी फायदा उठाए तो मुस्लिम लीग नून को कोई इतराज नहीं, उसके साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, आप इक्तदार में आए हम इक्तदार में आए, एक ही बात है। सवाल है कि महमूद खान अचकजई के फार्मूले पर क्यों काम होगा जबकि उसके नतीजे में वो चाहते हैं पीटीआई इक्तदार में आ जाए। नहीं, पॉपुलर जमात तहरीक इंसाफ है, कराची में ट्रेलर आप लोगों ने देख लिया है। आप मेरे से गुफ्तगू कर रही हैं कि नवाज शरीफ पीटीआई को इक्तदार में लाने की सियासत कर सकती हैं? कर भी सकते हैं। क्यों? बहुत उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। हतमी तो कुछ नहीं है ना। नहीं, उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। नहीं की नहीं है, लेकिन जो अभी खतरे की घंटी सर पर मंडला रही है हुकूमत के, उसके पेश नजर हो सकता है फैसले कराए जा रहे हो कई और से, बंद कमरों से। कौन से? क्या आपका ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है पीटीआई इक्तदार में आ जाए? तो नहीं चाह सकती। नहीं, अभी आज तो नहीं चाह रही, जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं। आप इतनी गारंटी से कह नहीं सकते। अभी तो यही नजर आ रहा है। देखिए, जब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो कहते हैं चंद चढ़ता है कुल आलम देखता है। जब एस्टेब्लिशमेंट कुछ चाहती है वो सारी दुनिया, सारे पाकिस्तान को नजर आता है। वो हर जमात पे एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, बड़ी सिंपल। कोई इस वक्त मेरा जाती जो है वो आसान समझता है और उस वाली ऑप्शन को, उस ऑप्शन डील को जो है वो डन करता है। नहीं, कोई जेल में रहना पसंद करता है। आप असल में ना गुफ्तगू को डाइवर्ट ना करें। पहला सवाल आपका मेरे साथ था कि नवाज शरीफ क्या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं? नहीं है। मैंने आपको कहा नहीं है। नवाज शरीफ ने 27वीं तरमीम में 100 दफ़ा उठ के 100 दफ़ा बैठ के उसकी तमाम शिकों को वोट डाला। खिलाफ होते तो 100 दफ़ा उठक बैठक करते। बीमारी 26वीं में 27वीं में 27वीं में भाई वजीर आजम, बेटी के आगे वजीर आजम बनने का चांस, ये सारा कुछ वो खत्म करके तो इमरान खान के पास अडियाला पहुंच जाएंगे। क्यों? जिन्होंने चांस दिया वो कराएंगे ना। क्या ये आसान बात नहीं समझ आ रही है आपको? क्या कि जिन्होंने चांस दिया है, जिन्होंने बेटी को वजीर आला बनाया है, जिन्होंने भाई को वजीर आजम बनाया है, ये वही सब कुछ कराएंगे ना। राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं कि इमरान खान साहब डायलॉग के हक में नहीं है, पीटीआई को बाज मामलात में बेहतरी लानी चाहिए। कहते हैं हम जिस पीटीआई के बंदे से मिलते हैं वो कहते हैं जनाब अस्सी गारंटी ला सकते हैं। तो वही बात है जो मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो रहे और नवाज शरीफ कोई इमरान खान की गेम खेलने के लिए तैयार नहीं है। जिन लोगों का ये ख्याल है कि नवाज शरीफ इमरान खान की गेम खेलना शुरू कर देंगे, मैं उन्हें ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ इमरान खान की गेम नहीं खेलेंगे। वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जनाब आप मुलाकातें तो होने दें, आप रास्ते हमवार करें, हम बनाएंगे इमरान खान साहब को। पीटीआई वालों भाई इमरान खान को मनाने की जरूरत ही कोई नहीं है। पाकिस्तान का कौन सा काम ऐसा रुका हुआ है जो इमरान खान को मनाने से होगा? पाकिस्तान की सियासत ना इमरान खान के गिर्द ही घूमती है। आप मुझे बार बार कह रही हैं कि नवाज शरीफ ऐसा करेगा, नवाज शरीफ ऐसा करेगा, नवाज शरीफ ऐसा करेगा। नवाज शरीफ ने महमूद खान अचकजई को बनाया, नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कराएगा, नवाज शरीफ इस निज़ाम को गिरा देगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर काम नवाज शरीफ नहीं करना है तो इमरान खान ने क्या करना है? अगर ये सारे काम नवाज शरीफ ने करनी है तो इमरान खान ने क्या करना है? कख भी नहीं। फिर इमरान खान के पास तो कोई वाइल्ड कार्ड नहीं है, ना वो इस निज़ाम को गिरा सकता है, ना उसके कहने पे कोई मुल्क में इंतशार आ रहा है। उसने रेमिटेंसेस बंद करने की कॉल दी, वो पूरी तरह नाकाम हो गई। 15% रेमिटेंसेस बढ़ गई, जिन ओवरसीज पे इमरान खान को बड़ा मान था कि ओवरसीज तो पीटीआई के साथ हैं। सिर्फ एक कार्ड, बाकी स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ क्या? नहीं, स्ट्रीट मूवमेंट पंजाब में कहीं नहीं है। आप 8 फरवरी को देख लीजिएगा, मैं और आप शो कर रहे होंगे, संडे वाला दिन होगा, तो आप देख लीजिएगा। तो हम आपसे पहिया जाम पे बात कर लेंगे उस दिन कि क्या पंजाब में पहिया जाम है, क्या सिंध में है, क्या बलूचिस्तान में है। केपी की बात है, आप अपना केपी, आपकी हुकूमत है, आप जो मर्जी बात कर लें। अब महमूद खान अचकजई बतौर अपोजिशन लीडर क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते।
एक रस्मी होता है जो इससे पहले उमर अयूब के पास था तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, और अब महमूद खान नचकजई साहब के पास है वो भी क्या। जब उमर अयूब 26वीं कायदे इख्तलाफ थे तो 26वीं तरमीम रोक ली थी? नहीं रोक सके थे। तो 27वीं रोक ली थी, तो महमूद खान नचकजई साहब क्या रोक लेंगे? मैं यही सवाल करना चाहता हूँ। ये दुरुस्त है कि महमूद खान नचकजई और नवाज शरीफ की पुरानी दोस्ती है। महमूद खान नचकजई ने कई निजी महफिलों में कहा कि मैं नवाज शरीफ से मिलना चाहता हूँ, नवाज शरीफ ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। अब सूरत हाल ऐसी है कि वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए हैं, वो अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करें। मैंने पिछले दिनों अतात आरर साहब का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि महमूद खान नचकजई को इस्लामाबाद और काबुल में से चॉइस करनी होगी कि वो इस्लामाबाद के साथ हैं या काबुल के साथ हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का अभी महमूद खान नचकजई के साथ बातचीत का कोई इरादा नहीं है। अब और मुझे लगता है के हवाले से बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने महमूद खान नचकजई को पूरी अथॉरिटी दी है, लेकिन इमरान खान की रिहाई के मुतालबे से पीछे हटे भी तो भी हमें कबूल होगा। देखिए, उन्होंने उनको पूरी अथॉरिटी दी है कि वो हुकूमत गिरा दें। इमरान खान ने महमूद खान नचकजई को कहा है कि कौमी हुकूमत बनवा दें, मौजूदा हुक्मरानों को मुस्ताफ़ी करा दें, ठीक है ना, और मुझे जेल से रिहा करा दें। ये तीनों काम महमूद खान नचकजई नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझे, महमूद खान नचकजई ये 3 काम करें तो वो कहते हैं मैं इमरान खान के दस्तखत करा लूंगा। भाई ये 3 काम हो गए तो इमरान खान के दस्तखत की जरूरत ही नहीं है। आप मेरी बात समझे ना, वो कहते हैं कौमी हुकूमत बना दें। कौमी हुकूमत क्यों बना दें? इलेक्शन करा दें, क्यों करा दें? 2029 में कराएंगे। हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, क्यों मुस्ताफ़ी हो जाए? ये भी कोई बात बताने को तैयार नहीं है। तो मुझे ये समझ आई है कि महमूद खान नचकजई साहब ने मुज़ाकरात ना करने का ऐलान किया है, क्योंकि जब आप मुज़ाकरात से पहले ही किसी को कहें कि अपनी गर्दन काट के मेज़ पे रख दें, तो जब उसने अपनी गर्दन ही काट देनी है तो फिर मुज़ाकरात की जरूरत, जब हुकूमत मुस्ताफ़ी हो गई तो मुज़ाकरात की क्या जरूरत है? जब 8 फरवरी की कॉल है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ की तरफ से अभी, और बकौल आपके कि लोग बाहर नहीं निकलेंगे। उस दिन कॉल तो है पहिया जाम और हड़ताल की। उस दिन उन्होंने कहा है लोग घरों में रहें। जब आप पहिया जाम की कॉल देते हैं तो आप कहते हैं लोग अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। और दूसरा उन्होंने कहा है कि ताजर हड़ताल करें। वैसे तो उस दिन इतवार है, बहुत सारी मार्केटें वैसे ही इतवार को बंद होती हैं, लाहौर वगैरह में तो नहीं, सीजन है शादियों का, खुली रहती हैं, क्यों बंद होंगी? ठीक है ना। तो ये देख लेंगे कि इतवार वाले दिन 8 फरवरी को कितना पहिया जाम है और कितनी हड़ताल है, उसके नतीजे में बात कर लेंगे।